प्रेम दो तरह का, एक मजनू टाइप का, रो रहे हैं, कपड़ा फाड़, दाढ़ी बढ़ा लिए। इंसान नहीं मरा हुआ है। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है। और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लाओ। हाँ, ये बात सही है कि मेल टेस्टिस की जो वैल्यू होती है बेटा वो 6 करोड़ होती है। तो इफ यू फील, अगर तुम्हें कभी भी लगे कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तुम गरीब हो, तो याद रखना कोई आदमी अचानक से सपना देख लेता है कि मैं करोड़पति बनूंगा, तो उसके अगल बगल के लोगों को लगता है ये बीमार हो गया, तो फंस गया, राइट। अब 10 लोग मिलके उसको समझाने लगते हैं कि भाई इन सब चक्कर में नहीं फंस, आराम से नौकरी करो। आप समझ रहे हैं? चैंपियंस एटीट्यूड क्यों नहीं बन पाता? आप इस बात को समझे, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर का चैंपियन जगता है ना कि अब मैं कुछ बड़ा करूंगा, आज से जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, तब तक 10 लोग आपके अगल बगल में होते हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि चुप, तू है कौन, ये समझ रहा है, मारेंगे। 4 दिन अगर बाज नहीं उड़ेगा तो आसमान में कबूतर का राज नहीं हो जाएगा। आप इस तरीके से तैयारी करिए कि 5 दिन के बाद आपको एग्जाम देना, क्योंकि कुछ चीजें बाद में समझ आएंगी ना, ठीक है। आप जो घर पे रिवाइज करते हैं या डीपीपी लगाते हैं या टेस्ट देते हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल के एग्जाम की तैयारी है या यहाँ के टेस्ट की तैयारी है, आप उसको इस तरीके से, इस पागलपंती के साथ तैयार करिए कि बस आपके कुछ दिनों बाद ही एग्जाम है, आपकी एफिशिएंसी अपने आप ऊपर हो जाएगी। तो थोड़ा इन सब पूछू करके आए, सब लोग पूछू करके आए, सब दोस्त साथ देगा इन सब। अगर ऐसा कांड करते साथ कि माँ बाप से नहीं बता सके तो वो दोस्त का साथ दे देगा। आई नहीं कहेगा गलत किया, है ना, बहुत हंस रहा है। रशिया में पूछोगे पाई बोलेगा, यूक्रेन में पूछोगे पाई बोलेगा, पाकिस्तान में पूछोगे वो तो रहा ही नहीं, तो वो तो क्या बोलेगा। याद रखना, अगर अमीर नहीं बने तो माँ बाप दवाई की कमी से मर जाएंगे। अभी का जो दौर चल रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। व्हेन प्राइस डजंट मैटर, यू आर सक्सेसफुल। मेरे घर वाले बहुत, खासकर मेरी माता जी बड़ी परेशान हुई कि एक ही लड़का और वो वांटेड, बहुत परेशान रहती थी वो। और दुनिया के सारे अच्छे शौक हो गए मुझे, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये जितना जो कहते हैं ना राजा के शौक, नवरत्नों में से एक बात हमेशा याद रखिए, उस इंसान को कभी मत भूलिएगा जिससे आप आगे बढ़े हैं। जीवन में जब कभी कामयाब होइएगा, रिजल्ट आएगा, तो पहले उन्हीं को बताइएगा। समझ में आए कि कभी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि सर आप अब हम लोग को भूल जाएंगे, कभी ऐसा हो सकता है? हाँ, मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ये जीवन कल भी राष्ट्र के नाम समर्पित था और आज भी और कल भी रहेगा। राष्ट्र के लिए न जाने कितने खान सर कुर्बान। सर टुडे इज माई डेथ। भूत पढ़ने आ गए क्लास में? मुझे लगा है बच्चे लिखते हैं टुडे इज माई बर्थडे, एक बच्चा लिख रहा है टुडे इज माई डेथ। अरे भूत भूत पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? भाई देखो, ऐसे डराए मत करो। वैसे तो मैं ये भूत भूत में बिलीव नहीं करता, बट रात के 10 बजे के बाद मैं बिलीव करने लगता हूँ थोड़ा थोड़ा। बाबू, हमारे लिए कभी जाति धर्म ये सब चीजों से नहीं, हमारे लिए हम समाज का हम रियल चेहरा देख चुके हैं बबुआ। इस समाज में आज भी दुइये को जाति है, अमीर और गरीब की। समझ आएगी नहीं आ गया? जब आपको सेल्फ डाउट हो कि यार मैं तो बहुत गरीब घर से आता हूँ, यार मैं तो दिमाग से बहुत कमजोर हूँ, मेरे घर में सुविधाएं बहुत कम हैं, मैं जीवन में कुछ बड़ा कर पाऊंगा कि नहीं, मैं कमाने खाने लायक बन पाऊंगा कि नहीं, मेरा कुछ हो पाएगा कि नहीं, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार जरा ध्यान रखिएगा। एक मछुआरे का बेटा सुबह 4 बजे अखबार बेच के भारत रत्न अब्दुल कलाम बन सकता है।
एक भजिया लगाने वाला धीरूभाई अंबानी बन सकता है। एक बस कंडक्टर भारत का सुपरस्टार रजनीकांत बन सकता है। एक मोची का बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति लिंकन बन सकता है। तो तुम भी कर सकते हो। टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं। टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं। बिना पढ़े एग्जाम में जाने को एडवेंचर कहते हैं। और एक रात पढ़ के एग्जाम में पास हो जाने वालों को बैक बेंचर कहते हैं। 1 घंटे मोबाइल को ना छुओ तो मोबाइल में से आवाज आती है, मालिक जिंदा हो या चल बस है। तो औरों ना कर, बारात में जाएगी तो औरों ऐसे खाने में एकदम धाड़ खा लेगी। तो बारात में जाएगी तो ये को खाएगी, फिर रुमाल लेकर। ऐसे कोई नहीं रहेगा तो कोई नहीं है। जहाँ कोई आ गया देखो, अरे छोड़ो करिया है। अरे ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। लड़का लोग शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। कौन सी घुस के आ रही है तुम लोग? तुम्हें पूरा घुस जाइए, पूरा भंडा फोड़ दिए हमको मैंने लड़कियों के बीच में कभी बहन चारा शब्द नहीं सुना है। सिस कोड जैसा कोई शब्द मैंने नहीं सुना। ब्रो कोड होता है, बल्कि लड़कियां भी एक दूसरे को ब्रो बोलती हैं। ब्रो मेरे को पानी दे देगी क्या? ब्रो मैं तेरी स्कूटी लेके चली जाऊं क्या? यहां तक तो फिर भी ठीक था। लड़कियां अपने लड़के दोस्तों को भी जाके ब्रो बोल देती हैं। ब्रो सुन, मेरा एक काम करेगा क्या? भाई तू मेरा एक काम कर दे, भाई तक बोल देती हैं। उस बेचारे का क्या हाल होगा जो लड़का अपनी पूरी स्कूल की जिंदगी में हाथ ऐसे खड़े करके सीधे करके क्या बोलता था? इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियाज आर माई ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स। उसकी पूरी मेहनत पे आपने पानी फेर दिया। कैजुअली जाके उसको बोल देती हैं, भाई ये मेरा एक काम कर दे। बेचारा फ्रेंड जोन छोड़ो, भाई जोन हो चुका है। मैं पूछ रहा था सर गुंडा कैसे बनते हैं? ये सवाल हिजड़े करेंगे, गुंडा कैसे बनते हैं? मर्द ये सवाल नहीं कर सकता गुंडा कैसे बनते हैं। परिस्थिति जहां आएगी वहां वो गुंडा बन जाएगा। ऐसे शिशुपाल ने गाली दिया तो भगवान ने निकाल के ठोका कि नहीं ठोका? दुनिया में 2 चीज बहुत भारी होती है। एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, और दूसरा बस्ता उठाने की उम्र में जब घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो उससे भारी दुनिया में कुछ नहीं होता। तो 2 चीज बहुत मुश्किल होता है। गरीबी सिर्फ इसलिए आदमी को होती है क्योंकि उसको बेइज्जती का बड़ा डर होता है। जिसको बेइज्जती का डर है वो गरीब रहेगा। और जो बेइज्जती को अपनी बपौती समझ लेता है कि बेइज्जती नहीं हुई तो समझ लो कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी में। जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। यही तो डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत है कि मुझे पढ़ना है, अंदर नहीं बैठोगे बाहर बैठेंगे। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कौन सी इज्जत? 3 की इज्जत नहीं होती। एक सन्यासी, एक भिखारी, एक स्टूडेंट। तो तीनों मांगने के उसमें होते हैं। स्टूडेंट भी मांग रहा होता है सामने बैठ के। सन्यासी कुछ अपना है ही नहीं, उसको भी मांगना ही है घर पे जाके भिक्षाम दे ही। भैया मुन्नी बदनाम क्यों हुई थी? क्योंकि बेटा मुन्नी ने बोर्ड एग्जाम अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करी थी, ठीक है? इस वजह से मुन्नी बदनाम हो गई थी। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। और मैं सच बता रहा हूं यार, जब तुम इन क्लासेस से निकल जाओगे, कॉलेज के अंदर चले जाओगे, बड़े हो जाओगे ना, तो तुम्हें याद भी नहीं रहने वाला तुम्हारी कितनी परसेंटेज आई थी। तुम्हें याद रहेंगे कुछ वो दोस्त जो कि तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें याद रहेंगे कुछ टीचर्स जो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें याद रहेंगी वो मेमोरीज जो तुमने अपने पेरेंट्स के साथ बनाई थी। तो इस वजह से ना इन मेमोरीज को हमेशा बनाते रहना और इतनी स्ट्रेस मत लेना कभी भी लाइफ को लेकर। जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है।
सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं है।